जिंदगी की उनकी उम्मीद खो चुका हूँ। हाँ, अगर अल्लाह ने कोई मुआवजा कर दिया तो ठीक है, अल्लाह कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई जिंदा होगा। इस वक्त मेरे साथ कैसर साहब मौजूद हैं, जिनके घर की जो अफराद हैं, जिनके घर के 3 अफराद बशमूल खवातीन, यानी इनकी बेटी और इनकी अहलिया, वो भी जो है वो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई थी, जिनका कुछ अभी अता पता नहीं है। कैसर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको मैं 2 दिन से मुसलसल परेशान देख रही हूँ। जनाब, मेरी बातें तो तकरीबन हर चैनल पे चलिए। मेरा नाम कैसर है। मेरे घर से 3 अफराद यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे। मेरी वाइफ आई थी, एक हमारी बहू बेटी है वो आई थी साथ में, और एक मेरी बहन आई थी। वो हफ्ते के दिन शाम को 8 बजे के बाद उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं, तब से वो मिसिंग है। ये बात तो तकरीबन पहले दिन से तकरीबन हर मीडिया पे चल रही है। मेरा नाम भी लोग जान गए, मेरे बच्चों के नाम भी जान गए, मेरे घर वालों के। ये मसला तो ठीक है। एक बात इस वक्त सर मेरी एक मुतालिबा है और एक अर्ज़ है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुझे पता चला कि ये अब बिल्डिंग सारा डिमोलिश कर रहे हैं। तो सर ये जो डिमोलिश कर रहे हैं, इसमें जो है ना, अंदर जितने लोग थे उनकी जो बाकियात है वो इसका जो मलबा है वो इसके साथ जा रही है। डीजी साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर मुझे बताइए, आपने जो आज सर्च किया उसमें आपने क्या निकाला? तो डीजी साहब ने कहा जी आज की तो हमारे पास कोई वो नहीं आया, हमने 2 फ्लोर चेक किए, 2 में कोई भी डेड बॉडी, कोई भी हमें उनके बाकियात तो मिले। सिर्फ ये हमारा जो है ना मुतालिबा है। कैसर साहब, मैं इस वक्त आपकी हालत को अच्छे तरीके से मैं उसको समझ सकती हूँ। मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आपने अपने डीएनए सैंपल्स दिए हैं? क्योंकि जनाब हमने कल जो है ना सिविल अस्पताल में मैंने अपने बच्चों के बेटों को ला करके, क्योंकि मेरी वाइफ का मेरा तो नहीं होता है ना, बेटे के साथ होता है, तो मेरे बेटे ने दिया। मेरी बहन का के लिए उसका बेटा आया, और मेरी जो बहू बेटी है उसके लिए जो है ना मैंने उसके भाई को बुला करके उससे उसका डीएनए का टेस्ट के लिए सिम्टम दे दिए। और वहाँ ये जितनी भी यहाँ से जो कल शाम तक जो गया है वो वही मेरे ख्याल से कोई 40 या 42 या इसी तरह के वो डेड बॉडीज़ गई हैं। डेड बॉडीज़ क्या है, वो एक कपड़े में लिपटा हुआ एक पोटली में दिया है। तो वो जब हमने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप कुछ देख भी नहीं सकते, इसमें कुछ देखने का नहीं है, इसका हम डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर वो जो है ना आपके साथ क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से कुछ जाएगा तो वो करेंगे ना क्रॉस। जब यहाँ से कुछ निकल ही नहीं रहा है, यहाँ से ये लोग जो है ना पता नहीं किस तरीके का ये ऑपरेशन है कि आज 3रा दिन है और ये हज़ारों लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। उसके जो है ना सिर्फ 40 लोग इनको मिले, बाकी कहाँ गए? मेरे साथ खदशा ये है, मेरे साथ फिक्र ये लग गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ना ये लोगों के बाकियात को कचरे में फेंक दे। बस मेरी ये अर्ज है। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि आपके बस प्यारों के जो बाकियात है वो कहीं कचरे में ना चले जाए, वो हमें दे दे। जी सरेदस ये वाला मैं जिंदगी की उनकी उम्मीद खो चुका हूँ। हाँ, अगर अल्लाह ने कोई मुआवजा कर दिया तो ठीक है, अल्लाह कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई जिंदा होगा। लेकिन उनके बाकियात के साथ कम से कम ये खिलवाड़ न किया जाए बस। सर मैं माज़रत ख़्वाह होंगी इसलिए क्योंकि ये सवाल मुझे करना पड़ा। मुझे मालूम है कि एक ऐसे शख्स है कि जिसके बेटी और उसके घर की जो ख़वातीन है वो इस हादसे का शिकार हो चुकी हूँ। मुझे ये सवाल बहुत मुश्किल से मैंने आपसे किया, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि कैसर साहब जो है वो मुसलसल 2 दिन से इंतहाई एक परेशानी की हालत में जो है वो यहाँ पर हम उनको देख रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में। और ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अभी इस इमारत को डिमोलिश मत किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो प्यारे हैं उनकी बाकियात यहाँ पर हैं। अभी तक सिर्फ 40 के करीब जो है, या जो अभी तक जो डेड बॉडीज़ जो हैं वो चाहे अज़ा की सूरत में मिली हो या किसी भी हालत में मिली हो, वो ये कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी अंदर मौजूद हैं, ये इनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि अगर इसको पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया गया तो हमें खदशा ये है कि हमारे प्यारों की बाकियात जो हैं वो उनकी बेहुरमती होगी। ये इन्होंने कैसे साहब ने ये पॉइंट जो है वो रेज़ किया हुआ है मुसलसल 2 दिन से।